आइन या दस्तूर असूलों और कवानीन की एक ऐसी ज़िंदा दस्तावेज़ है जिससे निज़ाम रियासत चलता है। आइन तहरीरी और ज़ुबानी दोनों अशकाल में मौजूद होता है। यह है रियासत पाकिस्तान का आइन जो तहरीरी शक्ल में मौजूद है और इसे इसी पार्लिमान ने तख्लीक किया है। और इसी आइन के मुताबिक पार्लिमान आइन को तख्लीक करने वाली जबकि सुप्रीम कोर्ट इसकी मुहाफ़िज़ है। आज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में सियासी मकासद के हसूल के लिए इसी पार्लिमान ने इस आइन पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया है और इसे रोंद दिया है। यहाँ पर दिलचस्प अमर तो ये है कि 7 अप्रैल 2022 की यही सुप्रीम कोर्ट इसी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए हीरो थी, तो अचानक से विलन कैसे बन गई? अदलिया और पार्लिमान की इस महाजराई का आगाज़ कब हुआ और इसका अंजाम क्या होगा? यूँ तो सियासतदानों के अदलिया से गिले पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले से लेकर यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली और फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सज़ा तक पाकिस्तान की सियासत इन मुतनाज़ा अदालती फ़ैसलों से भरी पड़ी है और जिसकी बाज़गश्त आज तक इन ऐवानों से सुनाई देती है। एक बार फिर वतन अज़ीज़ में ये बहस सर चढ़कर बोल रही है और पार्लिमान से जजेस को ललकारा जा रहा है, जिसके बाद अदलिया और पार्लिमान की महाजराई अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये महाजराई रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आज पार्लिमान में जजेस को ललकारा जा रहा है, उनकी मुबैना ऑडियो टेप्स वायरल की जा रही हैं, जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बातें हो रही हैं और नौबत तो यहाँ तक आ पहुँची है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट शारा दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस गेट के बाहर धरना देती है। चीफ जस्टिस को मुखातिब किया जाता है और उनकी और उनके ख़ानदान की किरदार कुशी की जाती है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान चीफ जस्टिस के हक़ में रैलियां निकाल चुके हैं। मगर मेरा सवाल तो ये है कि महज 1 साल कबल इसी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान को तहलील होने से बचाया था, जिसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई और उस वक्त की अपोजिशन PDM आज इक़्तिदार में बैठी है और पार्लिमान में हुकूमत कर रही है। तो इस 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि आज उसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्लिमान तलब करने की बातें की जा रही हैं? यूं तो आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के फैसले के ऊपर PDM सुप्रीम कोर्ट से खासी नालां थी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, मगर असल महाजराई का मरहला शुरू होता है 16 फरवरी से, जब जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करता है और इंतखाबात से मुतल्लिक रिमार्क्स दिए जाते हैं और फिर उसके बाद दोनों जजेस चीफ जस्टिस को अज़ खुद नोटिस लेने के लिए नोट लिखते हैं और अगले रोज़ से ही वफाकी हुकूमत इन 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ महाज खोल देती है और यूँ पहली बार जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुबैना ऑडियो टेप सामने आती है। अदलिया और पार्लिमान की महाजराई का एक अहम मरहला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के सिलसिले में चीफ जस्टिस का अज़ खुद नोटिस लेना था। 22 फरवरी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस लिया, 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 27 फरवरी को 4 जजेस ने चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस पर एतराज़ात आयद किए, बेंच टूटा और यूँ 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील हुआ। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से 1 मार्च को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हक़ में फ़ैसला सुनाया। इस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की मनमानी तशरीह करना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ये 4-3 की अक्सरियत का फ़ैसला है, तो किसी ने कहा कि ये 5-4 की अक्सरियत का फ़ैसला है। हालांकि जिन जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर सवालात उठाए थे, उन 4 जजेस ने कहीं पे भी इंतखाबात के आइनी मेरिट्स यानी 90 रोज़ के अंदर की पाबंदी को चैलेंज नहीं किया। अभी इंतखाबात अज़ खुद नोटिस के फैसले का मामला थमा ही नहीं था कि 22 मार्च की रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया, जिसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच बना, बेंच 2 बार टूटा और उसके बाद फिर 3 रुकनी बेंच बना और उस 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को फैसला सुनाया कि पंजाब के इंतखाबात 14 मई को होंगे। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की नज़रियाती तकसीम भी सामने आने लग गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने किसी और अज़ खुद नोटिस केस के फैसले में 2-1 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस को अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया।
जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हाथों एक सर्कुलर निकलवाया और जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशल आर्डर सेट असाइड कर दिया। और अगले दिन ही जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच बना, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा का अज़खुद नोटिस का फैसला वापस लिया गया और चीफ जस्टिस के जवाबदीदी अख्तियारात का भी तयन हुआ। यूं महाज आराई में शिद्दत आती गई। इसी दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत का शिकवा किया। ये शिकवा करने की देर थी कि चीफ जस्टिस ने भी रजिस्ट्रार से स्पीकर को एक ख़त लिखवाया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास होते वक्त पार्लिमानी कार्रवाई का सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया, जिसके बाद पार्लिमान में बाआवाज़े बुलंद तनकीद की गई। मगर स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं को बताया कि वो पार्लिमान का तकद्दुस बहाल रखेंगे और किसी सूरत भी रिकॉर्ड चीफ जस्टिस को नहीं दिया जाएगा। और फिर मामलात यहीं तक नहीं रुके। पार्लिमान में एक करारदाद पास की गई, जिसके नतीजे में एक कमेटी का क़याम अमल में आया, जिस कमेटी ने यह तय करना है कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके उन्हें उनके ओहदे से माजूल कराया जाए। वफाकी हुकूमत ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ैसला मानने से इनकार किया, बल्कि उन जजेस को भी निशाने पर रख दिया जो इंतखाबात के हक़ में फ़ैसला दे चुके थे। इसी दौरान पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास किया, जिसमें चीफ जस्टिस के जवाबदीदी अख्तियारात कम कर दिए गए। अभी ये बिल कानून की शक्ल अख्तियार करता, चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच तश्कील देकर इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की हिफाजत करते हुए इंतखाबात के हक़ में फ़ैसला क्यों सुनाया? इस जुर्म के पादाश में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और बिलखसूस पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान पहुंची शारा दस्तूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इसी जजेस गेट के सामने एहतजाज किया, कंटेनर्स लगाए, मरकज़ी स्टेज तैयार किया गया, जजेस का दाखिला रोका गया और इस मरकज़ी स्टेज पर फजल रहमान समेत मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ शामिल थी। जमीयत उलमा इस्लाम फे और पीडीएम के तमाम कारकुन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जमा थे। प्ले कार्ड्स उछाले गए, जजेस को ललकारा गया, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस और उनके ख़ानदान को गैर इखलाकी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इसी तनाज़े के बीच ही सोशल मीडिया पर आने वाली चंद मुबैना ऑडियो टेप्स ने जलती पर तेल का काम किया। एक ऑडियो में मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास, जबकि दूसरी ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे का तज़किरा है। इसी पर वफाकी हुकूमत ने एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारत में बनने वाले जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना पहला इजलास भी मुनक्किद कर लिया है, जबकि इसका दूसरा इजलास हफ्ते के रोज़ होना बाकी है। हक़ाइक़ की रोशनी में ये कहना तो बजा होगा कि अदलिया और पार्लिमान की महाज आराई का आगाज़ तब हुआ जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजेस ने मुल्क में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी किया। अब इस सारी महाज आराई का अंजाम क्या होगा? उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो यही सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इंतखाबात के फ़ैसले से पीछे हट जाए तो ये महाज आराई थम जाएगी, जबकि दूसरी तरफ अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई का आर्डर ऑन ग्राउंड है, जिसे वायलेट किया जा चुका है। अदालत उज़्मा चाहे तो वज़ीर आज़म और पूरी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है, मगर अभी तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं।